हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेट ज़ीरो के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट्स जो कि मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसके इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो 750 मेगावाट्स है और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो पड़ी थी 4,500 करोड़ रुपए की। और मध्य प्रदेश के जो उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने दिसंबर 2017 में इसकी यहाँ पे नींव रखी, इसका एक फाउंडेशन बैकग्राउंड बनाया और उसके तहत इस सोलर पावर प्लांट्स को यहाँ पे 2020 में सक्सेसफुली यहाँ पे जनरेट किया जाने लगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान प्रेजेंट टाइम पे भी मध्य प्रदेश के यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मध्य प्रदेश का रीवा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पड़ता है। चूँकि रीवा के समीप या पड़ोसी जो रीवा का डिस्ट्रिक्ट है वो है सिंगरौली, जबलपुर, यहाँ पे सतना, फिर पन्ना जैसे डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद जो सोलर पावर प्लांट्स है वो मध्य प्रदेश के रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी, जो कि एक जॉइंट वेंचर था और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के तहत इंडिया एंड मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम के द्वारा यहाँ पे 50% स्टेक के साथ यहाँ पे इसकी स्थापना की गई, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश ने इस पर 50% इन्वेस्ट करके इसको यहाँ पे डेवलप किया। आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ सोलर प्लांट्स इस तरीके से यहाँ पे बिछाए गए हैं मध्य प्रदेश रीवा डिस्ट्रिक्ट में, जिससे यहाँ पे लगातार ऊर्जा जनरेट होगी और इस ऊर्जा को हम रिन्यू करके हम इसको दोबारा भी जनरेट कर सकते हैं, जिससे हमारे जो नेचुरल जो एनर्जी हम गेन करते हैं उसमें काफ़ी बचत होगी। और इस सोलर ऊर्जा या सोलर पावर प्लांट्स का एक यही बेनिफिट होता है कि आप उससे ऊर्जा को बार बार भी रिन्यू कर सकते हैं, बार बार इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके तहत आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें या फिर आप किसी सोशल फैक्ट्रीज़ या फिर कोई इंडस्ट्री में भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जो एक सोलर प्लांट्स है इसकी मिनिमम जो कॉस्ट थी वो 2017 में 4.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट लगती है। और 2000 यहाँ पे उसके जो रीवा प्रोजेक्ट को यहाँ पे जब अचीव किया फर्स्ट ईयर में, पहली साल में, और जो पहला ट्रैफिक रहा वो था 2.79 पर यूनिट के हिसाब से। उसके बाद लगातार इसका जो ट्रैफिक वो अगले 15 सालों तक यहाँ पे 0.5% की यूनिट की दर से यहाँ पे चल सकता है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट एंड जनरेटिंग जो सोलर उसकी कैपेसिटी है वो 250 मेगावाट और लोकेटेड फॉर 500 हेक्टेयर की जो प्लॉट है यहाँ पे उसको लगाया गया। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये सोलर पावर प्लांट यहाँ पे बिछे हुए हैं ये 500 हेक्टेयर के ज़मीन पर यानी लैंड पर इसको टोटली बिछाया गया है, जिससे भूमि का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूम हुआ है। और इस प्लांट्स के तहत हमने जो इनसाइट एंड सोलर प्लांट्स एरिया, जिसमें से 1500 एकड़ भूमि का हमने यहाँ पे कैप्चर की है और 1500 एकड़ भूमि पे ये सोलर प्लेट्स हैं यहाँ पे बिछाई जाएंगी और उन प्लेटों के तहत यहाँ पे ऊर्जा जनरेट की जाएगी। इसके बाद 15 लाख टन यहाँ पे कार्बन CO2 पर ईयर यहाँ पे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। यानी इस सोलर प्लांट्स का एक विज़न है कि यहाँ पे जो प्रति वर्ष यहाँ पे हर साल 15 लाख टन जो कार्बन प्रोड्यूस होता है इन इंडस्ट्रियल उद्योगों से, या जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं फॉरेन कोयला, उसकी यहाँ पे बचत होगी, जिसके तहत वातावरण पे भी इसका कम इफेक्ट पड़ेगा। और इसका जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम है और इसका हम प्रति वर्ष 138 करोड़ रुपए तक की हम इससे बचत कर सकते हैं, जो कि RUMSL और डेवलपमेंट ऑन दिस पार्क के तहत इसको ईजाद किया गया। अब इसके बाद जो फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे गिफ्ट हुआ गेट्स फॉर फंडिंग एंड फॉर क्लियर टेक्नोलॉजी एंड CTF यानी सेंट्रल ट्रैफिक एंड फोर्स के तहत, तो इसको इस ऊर्जा पावर प्लांट्स का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट हुआ। और इस बेनिफिट के चलते सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश के और इसके अलावा जो अदर स्टेटों के जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया एंड महाराष्ट्र हो गया, उनको भी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, उनको भी यहाँ से ऊर्जा का माध्यम प्रोवाइड
होगा। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में जो फंड देने की जो कोशिश की है वो वर्ल्ड बैंक ने, यानी जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विश्व का, उसने यहाँ पे फंड दिया है। और प्रेसिडेंट अवार्ड इनोवेशन फॉर एक्सटेंड इंक्लूड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर बुक इनोवेशन न्यू बिगनिंग के द्वारा, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को यहाँ पे इंक्लूड करके उन्हें फॉर ए ग्रेड के तहत इनोवेशन एक मास्टरमाइंड के द्वारा उनको यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत बड़ा एक फंड दिया है, जिससे कि आप यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाएं और एक सोलर ऊर्जा का इनोवेशन करें, सोलर ऊर्जा का यहाँ पे उत्पादन आप कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 31 मार्च 2020 में जो रिन्यूएबल प्लांट्स है, यानी हम बात करें जिस ऊर्जा को हम दोबारा बना सकते हैं, उसके तहत जो विंड ऊर्जा है, जो विंड पावर है, उससे 37.693.75 यहाँ पे मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो प्रतिवर्ष यहाँ से निकलती है 2020 तक। और 2022 में इसका जो टोटल टारगेट है वो 60,000 यानी 60,000 मेगावाट पर डे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा फॉर द विंड पावर के थ्रू। और उसके बाद यहाँ पे जो सोलर पावर प्लांट्स है उससे हम अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकेंगे 2022 तक। और अभी प्रेजेंट टाइम पे 34.627.82 मेगावाट की कैपेसिटी यहाँ पे जनरेट करके रखा हुआ है सोलर पावर प्लांट्स। इससे हमें जो विंड पावर प्लांट्स है और सोलर पावर प्लांट्स है उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, काफ़ी ज़्यादा इससे हमें लाभदायक भी सिद्ध है। अब अगर हम बायोमास की बात करें, बायोमास फॉर गैसेस कॉन्ग्रेशन, यानी जो हम बायोमास के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट प्राप्त हुआ है। उसके बाद जो स्मॉल हाइड्रो पावर्स प्लांट्स होते हैं वो उनका भी काफ़ी अधिक यहाँ पे रोल होता है और उसके थ्रू भी हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनको हम बना सकते हैं। टोटल जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड मेगावाट का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे 2022 तक 17,500 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी वो यहाँ पे प्रोड्यूस की जाएगी। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे 27.68 यहाँ पे मेगावाट्स की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे हम उसको प्राप्त कर रहे हैं। और अगले जस्ट 2 सालों के अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी एंड ऊर्जा की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ जाएगी। और इसी का ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक गोल यहाँ पे सेट किया हुआ है कि हम 100 गीगावाट तक की जो सोलर पावर प्लांट्स है, जो सोलर ऊर्जा है, वो हम 2022 तक यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और निगत आज़ादी के 75 सालों के बाद हमारी ये उपलब्धि काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है और जिससे हमने जो कार्बन जनरेटेड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या ऊर्जा का हम यूज़ करते हैं उसकी कमी होगी। और सौर ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जो नवीनीकरण यहाँ पे ऊर्जा, उसका हम यूज़ करके और अपने जो इंडस्ट्री हैं, जो पावर प्लांट्स हैं एंड जो भी हमारी फील्ड्स हैं, औद्योगिक जो भी क्षेत्र हैं, उन पे हम यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे कार्बन का एमिशन बहुत कम होगा और वातावरण भी यहाँ पे सुरक्षित रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें 25 सोलर पार्क यहाँ पे इनोवेट किए जाएंगे और उसके बाद की जो टोटल कैपेसिटी होगी वो 500 मेगावाट अबव देन फॉर टारगेटिंग 20,000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट्स यहाँ पे इंस्टेंट किए जाएंगे फॉर 2020 के अंतर्गत। और उसके बाद एक मैं आपको डाटा देता हूँ, इस डाटा में हम देख सकते हैं कि टोटल जो भारत में राज्य हैं उन राज्यों के हिसाब से जो सोलर पावर प्लांट्स है और या सोलर पावर प्लांट्स के तहत हम जो ऊर्जा जनरेट करते हैं वो कितनी हद तक यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आंध्र प्रदेश से हम 1500 मेगावाट्स की यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश से ही फिर 1000 इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा जनरेट करते हैं। और आंध्र प्रदेश के पहले डिस्ट्रिक्ट कडाबा में और उसके बाद आंध्र प्रदेश के दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो कि है फॉर एपी सोलर एंड कॉरपोरेशन पावर प्लांट्स और दूसरा डिस्ट्रिक्ट है कर्नूल में इस आंध्र प्रदेश के सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें यहाँ पे सोलर पावर प्लांट्स का अनावरण हुआ और जिसके तहत टोटल मिलाकर के यहाँ पे
3,000 के समथिंग जो मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी है, ऊर्जा है, वो हमें यहाँ पे प्राप्त हो रही है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में 100 मेगावाट्स की यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो रही है, जो कि तेजू टाउनशिप एंड लोटस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद असम में 69 मेगावाट्स एंड छत्तीसगढ़ में 500 मेगावाट्स, जो कि छत्तीसगढ़ के जिज्जर एंड चंपा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे इसका अनावरण हुआ। गुजरात में 700 मेगावाट एंड हरियाणा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में एंड 1000 मेगावाट्स, और फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड कर्नाटका में अगर आप देखें तो 2000 मेगावाट्स का यहाँ पे जो कैपेसिटी एंड सोलर पावर प्लांट्स है, वो कि कर्नाटका सोलर पावर प्लांट्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है तुमकुर, यानी तालुक नाम का एक स्थान है और डिस्ट्रिक्ट है तुमकुर। इस डिस्ट्रिक्ट में सोलर पावर प्लांट्स का अनावरण हुआ, जो कि भारत में सबसे अधिक सोलर ऊर्जा जनरेट करने वाला भारत का पहला राज्य है फॉर कर्नाटका। उसके बाद केरला में 200 मेगावाट्स एंड मध्य प्रदेश में आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू फॉर के मध्य प्रदेश में जो 14, 15, 16 एंड 17, 18, 19 में स्थान पर तीनों में रहा है, जिसमें से रीवा, जो कि अभी हाल ही में इसका अनावरण हुआ, रीवा बन गया है 750 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर प्लांट्स। उसके बाद है मध्य प्रदेश का रीवा, फिर से रीवा, यानी जो 4 जगह हैं मध्य प्रदेश की, जो 4 से 5 जगह हैं, उन सभी में यहाँ पे रीवा सोलर पावर प्लांट्स का यहाँ पे यूज़ हुआ। और इनमें रीवा अल्ट्रा मेगावाट्स के थ्रू मध्य प्रदेश को काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट हुआ। और इस बेनिफिट के चलते जो मध्य प्रदेश के मेन ज़िले हैं, जैसे नीमच, मंदसौर एंड छतरपुर, राजगढ़, मुरैना, इन ज़िलों को यहाँ पे बेनिफिट हुआ फॉर इस सोलर पावर प्लांट्स के तहत। उसके बाद हम महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र के यहाँ पे 3 स्थान आते हैं, जैसे सिकरी एंड दोंतीचा एंड तलुका पटोदा डिस्ट्रिक्ट। इन सभी डिस्ट्रिक्ट में, ज़िलों में यहाँ पे सोलर पावर प्लांट्स का अनावरण हो चुका है, जो कि मिलाकर के यहाँ पे 1500 मेगावाट्स की सोलर ऊर्जा या सोलर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर समझे होंगे, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।